मंदिर तोड़ने और उसके बाद विवादित स्थल पर दोबारा से मंदिर निर्माण करने के मामले में आखिरकार गाज गिर ही गया और पुरानी बस्ती के थानेदार योगेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। यह पूरा मामला अब शासन में पहुंच गया है। प्रॉपर्टी डीलर ने पहले मंदिर को गिराया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता दबंगई के बल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और बस्ती के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हो गया है। दरअसल मंदिर तोड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने तो कानून तोड़ा ही, अब विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पुलिस की नाक के नीचे कानून और कोर्ट का मखौल उड़ाते हुए जबरदस्ती विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मामला तूल पकड़ता देख जनपद के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मगर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि अवैध तरीके से बनवाए जा रहे विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण कार्य को रुकवा सके। बस्ती मंडल के आईजी, एसपी, एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम सहित डीएसपी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, मगर बिना किसी कोर्ट या प्रशासन के आदेश के हो रहे निर्माण कार्य से नहीं रोका। पहले तो पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस की सह पर प्रॉपर्टी डीलरों ने विवादित स्थल पर बने तथा कथित मंदिर को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 48 घंटे के बाद पूरा मामला एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया। तोड़ने पर यहाँ के एसओ को सूचना दी गई और एसपी को भी फोन किया गया था। क्या वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए? वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, मौन रहे। यहाँ पुलिस आई, लेकिन चूंकि दबंग जो भूमाफिया थे वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि यहाँ के व्यापारी और लोग डर के मारे चुप हो गए। कौन है वो, क्या नाम है जिनका है? अशोक सिंह, मयंगारिया और सुनील जायसवाल, ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए, अपने पीछे के प्लाट को बेचने के लिए मंदिर को ढका, मंदिर को तोड़ा, कुएं को तोड़ करके ढक दिया, ऊपर से रोड बना दिया, ये सारा काम किया उन लोगों ने। अच्छा, कोई अधिकारी आए थे आज बड़े जांच के लिए या देखने के लिए? जी, कोई अधिकारी आए थे आज आईजी महोदय आए थे और एडिशनल एसपी आए थे, एसपी आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बोले? वो लोग आए, मौके की परिस्थिति को देखे और चले गए। कोई बातचीत नहीं हुई आप लोग की? बातचीत हुई, उन लोगों ने यही बात पूछा कि मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने बताया हाँ, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश है, कोर्ट से कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला है लिखित। हिंदू जनभावनाओं को देखते हुए, चूँकि मंदिर सबके आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है, उसके लिए पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अच्छा, जमीन कैसी नंबर है, क्या है? जमीन एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के सर्वाकार पद्मावती जी हैं, उनके लड़के आंजनेय जी की तरफ से सारे अधिकारियों के पास एप्लीकेशन दिया गया है कि हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्हीं के विचार से, उनके बातचीत करने के बाद विश्व हिंदू परिषद और पूरा व्यापारी वर्ग और वो खुद तैयार होकर के इस मंदिर का निर्माण कर सकना। मामला न्यायालय में इनके लिए विचाराधीन नहीं है। मामला न्यायालय में ये है कि परिवार में जो बड़ा है सर्वाकार मंदिर का वही होगा, ये ट्रस्ट में लिखा गया है। तो उसमें एक सुनील हैं, वो अपने आप को सर्वाकार घोषित कर दिए हैं, जबकि सर्वाकार उसमें डीड में बाकायदे लिखा गया है कि जो परिवार में बड़ा होगा वही सर्वराकार होगा। उस हिसाब से पद्मावती ही सर्वराकार है। विवादित स्थल पर विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंच गए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। इसी बीच पीएचपी नेताओं ने मौके पर गिट्टी, मोरंग और सरिया मंगवाकर भगवान राम की एक फोटो रखी और आनन फानन में दोबारा से मंदिर निर्माण कार्य को चालू करवा दिया। जबकि इस मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश है, बावजूद इसके प्रशासन के नाक के नीचे 2 बार मजाक उड़ाया गया और जिम्मेदार आंख बंद कर किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। कानून का उल्लंघन ये है कि वो हमारा नंबर है, बैनामा शुदा जमीन हमारी है, न्यायालय में उसका मामला विचाराधीन है। न्यायालय ने उसमें हमारे किसी काम में अवरोध करने से प्रतिवादीगण को मना किया हुआ है। उसके बावजूद विपक्षी वहाँ पर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और प्रशासन मौन है, कोई भी वहाँ उस काम को रोक नहीं रहा, ना ही न्यायालय के आदेश का कोई पालन हो रहा है। क्योंकि दीवानी कचहरी बंद है, उसका लाभ उठाकर जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा कर करके और एक मंदिर का एक इशू बनाकर जो है जबरदस्ती उसको कि मंदिर 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 कहकर जो उसको विवादित किया जा रहा है। और एक सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत ये जमीन कब्जा करने की बात है। हमारे क्लाइंट से बात हुई थी, उससे पैसे की भी डिमांड कुछ लोगों ने किया है, पैसा दे दें नहीं तो ये कब्जा हो जाएगा। यही मामला चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। स्थगन आदेश पारित है कि हमारे किसी काम में कोई भी अवरोध नहीं करेगा, ना ही हमारे निर्माण में।
मंदिर किसी के नाम से नहीं है, वो जमीन हमारी है, हमारा बैनामा शुदा जमीन है, वो हमारे नाम से रिकॉर्डेड, हमारे क्लाइंट के नाम से रिकॉर्डेड है, उस पर उसका कब्जा है। और मंदिर का कहीं कोई नंबर नहीं है, कहीं कोई जमीन स्पेसिफिक जमीन का कोई हवाला नहीं है, ना ही कोई ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है। एक कहीं रजिस्ट्री करा लिया कि मंदिर है, उसका निर्माण करेंगे, इसका देख रेख करेंगे, तो उसकी कोई बाध्यता हमारे ऊपर नहीं है ना। हाँ, कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, माननीय मुंसब बस्ती की कोर्ट में चल रहा है, जिला जज की कोर्ट में चल रहा है, उसकी अपील भी वो लोग दाखिल किए हैं। कहीं से कोई उनको कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल अवहेलना है। कोर्ट ने आदेश किया कि हमारे किसी काम में कोई अवरोध नहीं करेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, और वहाँ उसी जमीन में घुसकर निर्माण कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मानना है कोर्ट के आदेश। काम नहीं रुकवा रहा प्रशासन, वो कह रहा हमारा मामला ही नहीं है। वहीं एक पक्ष ने आईजी और एसपी डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मामला न्यायालय में होने और स्थगन आदेश होने के बावजूद पीएचपी के नेताओं के द्वारा जबरन विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इस मामले में प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था 2 मंजिल का, जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। उसमें एक पक्ष द्वारा ऊपर वाले मंजिल पर एक मंदिर बना हुआ था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया। उसमें स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें सीओ सिटी द्वारा प्रकरण की जांच की गई, तो थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती द्वारा समय से मौके पर न पहुंचना और उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं देने के संबंध में जांच की गई। उसमें दोषी पाए जाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सीओ से जांच कराई, जिसके बाद पुरानी बस्ती थाने के थानेदार योगेश सिंह दोषी पाए गए और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।